नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा किरण कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास पुस्तक का, जिसमें प्रारंभ से लेकर 1964 तक का इतिहास दिया गया है। यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और आजादी के बाद के कुछ वर्षों का इसमें इतिहास शॉर्ट में दिया गया है। अब किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसके ऊपर लिख रखा है, लेकिन हम बात करेंगे इसका कंटेंट देखकर कि किन एग्जाम्स के लिए बुक इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी कमियां हैं। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी पेपर क्वालिटी की बात करूं तो इसकी पेपर क्वालिटी एवरेज किस्म की है, लेकिन आपको प्रिंटिंग इसकी अच्छी मिलती है, इसलिए आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इसके फॉन्ट बहुत छोटे हैं, तो यदि आपकी थोड़ी सी आंखों में दिक्कत है तो आपको लग सकता है थोड़ा भारीपन जब पढ़ते समय। कई बार आप कहते हैं कि इसमें फॉन्ट छोटे हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं। तो बिल्कुल इसमें फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। मुझे तो बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाई दे रही है। साथ ही इसके कंटेंट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो भी बिंदु हम पढ़ते हैं उनको काफी शॉर्ट में बताया गया है। नोट्स टाइप की एक बुक इसको आप मान सकते हैं। मैप वगैरह भी इसमें कुछ शुरुआत में दिए गए हैं जिनसे आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो विवरण देने का तरीका है वो मुझे काफी अच्छा लगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़े से डार्क करके या एक डिब्बे में बंद करके सारणी बनाकर उनको प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप अच्छे से उनको समझ पाएं और एक नोट्स के रूप में इस पुस्तक को पढ़ पाए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि इसमें किस प्रकार का कंटेंट दिया गया है। यदि मैं बात करूं कि किन एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तो जनरल नॉलेज का जहां भी कोई एग्जाम है जिसमें अच्छा जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो उन एग्जाम्स के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या कांस्टेबल के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हैं, या टीजीटी का जो एग्जाम है सोशल साइंस के लिए, उसके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे के जो एग्जाम है उनके लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो इसका कंटेंट काफी अच्छा है। हालांकि कुछ गलतियां इसमें मेरे को मिली, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में छोटी मोटी गलतियां हमें दिखाई देती हैं। उनमें सुधार धीरे धीरे ही होता है। इनके जो नए नए एडिशन आते हैं उनमें धीरे धीरे सुधार किया जाता है, लेकिन इतनी कोई मेजर गलतियां नहीं है कि आप इस पुस्तक को इग्नोर करें। तो मेरी राय में इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आप टीजीटी के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैं ये कहूंगा कि ये एक अच्छी पुस्तक है। हालांकि इससे बेहतर हो सकता है। यदि इससे आप ज्यादा फैक्ट्स पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, उससे थोड़े ज्यादा फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो कई आपकी स्ट्रेटेजी पर निर्भर है कि कईयों की रणनीति ये होती है कि हम थोड़ा सा कम पढ़कर और उसको कंसोलिडेट करें तो प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और कई लोग ज्यादा फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए दूसरी पुस्तकें भी हैं। लेकिन यदि नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की मैं बात करूं तो आपको इससे थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स वाली पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसके बाद में मैं एक रिव्यू करूंगा जिसमें मैं इस बुक का अन्य 3 बुक्स के साथ कंपेरिजन करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरी राय में एक अच्छी पुस्तक है, लेकिन नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए आपको कुछ दूसरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हालांकि यूपीएससी प्री के लिए ये पुस्तक पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उसमें मध्यकाल और प्राचीन काल के तो 7-8-9 क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के। तो आधुनिक भारत के लिए तो मैं कहूंगा कि कुछ आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमेशा ही ज्यादा आते हैं। मध्यकाल और प्राचीन काल के लिए ये इससे काम थोड़ा चल सकता है, लेकिन फिर भी और भी अच्छी पुस्तकें हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा ये भी एक अच्छी पुस्तक है। तो टीजीटी या 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड या पीजीटी 1st ग्रेड जैसे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। धन्यवाद।